अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ पब्लिक। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इर्तज़ा। नाज़रीन, आप लोगों की फरमाइश पे कुछ लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि आप एक वीडियो बनाएं, क्योंकि रमज़ान करीम का मुबारक महीना है और इस महीने के हिसाब से कोई डाइट प्लान की वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो डाइट कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आज की वीडियो है जो लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। और तो इसी हवाले से मैंने आज की वीडियो ये उन लोगों के लिए बनाई है। और आप लोगों को पता है कोरोना वायरस जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन है, ये आजकल डॉक्टरों से तो टाइम लेना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जो लाइन पर मौजूद है डॉक्टर समाना जफर, जो कि पंजाब फूड अथॉरिटी के एम्बेसडर हैं। आज इनसे जानते हैं और इसी बारे में बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या डाइट प्लान होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। देखने वालों को ये बताइएगा कि रमज़ान में डाइट प्लान जो है वो किस तरह का रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। सहरी का बताइएगा, अफ्तारी का बताइएगा और स्नैक्स का बताइएगा कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ वॉइस ऑफ पब्लिक टीम का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों को रमज़ान के हवाले से ग़ज़ा का बता सकूँ। तो सबसे पहले सहरी से शुरू करते हैं। सहरी में आप रोटी या पराठा जो भी ले रहे हैं वो लाज़मी तौर पे गंदम के आटे का होना चाहिए। इसके अलावा आप उसके साथ जो भी अंडा ले रहे हैं या सालन ले रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा पराठा जो आप बनाएंगे उसमें आपने घी की जगह तेल का इस्तेमाल करना है और वो भी 2 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ आपको एक दही का जो है वो बाउल लेना है, चाहे तो आप उसकी लस्सी बना लें या चाहे आप उसको वैसे ही ले लें। और चाय लोग इस्तेमाल करते हैं सहरी के टाइम, तो चाय के लिए जो रिकमेंडेशन है उसमें चाय और खाने के दरमियान कम से कम 15 से 20 मिनट का वक्फ़ा लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम पानी की बात करें तो पानी आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ही पिएँ। उसके बाद अगर हम अफ्तार की बात करते हैं तो आपको अफ्तार जो है वो नीम गर्म पानी और खजूर से करना चाहिए। आप चाहें तो साथ नमक से भी जो है वो अफ्तार कर सकते हैं। ठंडा पानी और मशरूबात से परहेज़ करें और अगर आपको समोसे या पकौड़ों का इस्तेमाल करना है तो वो घर के बने हुए होने चाहिए। और इसके अलावा उनको तलते वक्त आप अगर चूल्हे की आंच तेज़ रखेंगे तो वो तेल कम जज़्ब करेंगे अपने अंदर। इसके अलावा आप दही भल्ले, फ्रूट चाट, चना जी। चाट खा सकते हैं, लेकिन दही जो है वो कम मलाई वाला होना चाहिए। और फ्रूट चाट में आप कोशिश करें कि चीनी की मिकदार जो है वो कम रखें, या अगर हो सके तो बिल्कुल ही चीनी ना डालें, और अगर डालनी है तो 2 चाय के चम्मच से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा कुछ लोग खाने के साथ जो है वो इसके अलावा आप सैंडविचेस वगैरह साथ ले सकते हैं। और आप सैंडविच भी ले सकते हैं, लेकिन सैंडविच जो है वो उसमें जो ब्रेड होगी वो ब्राउन ब्रेड आपने यूज़ करनी है, वाइट ब्रेड जो है वो यूज़ नहीं करनी। इसके बाद आप चाहें तो 1 गिलास कोई भी शरबत पी सकते हैं, या कोई दूध जामे शीरी या जो भी आप पसंद करते हैं वो आप ले सकते हैं। और अफ्तारी के टाइम कुछ लोगों की ये रूटीन होती है कि वो खाना भी जो है वो साथ खाते हैं, तो उसके लिए आप रोटी या चावल जो भी बने हैं वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपका 1 कप सलाद जो है वो लाज़मी होना चाहिए, और उसमें आप कोशिश करें कि प्याज ना हो और बाकी चीज़ें मौजूद हों। और इसके अलावा आपको दही जो है वो साथ लेना है लाज़मी तौर पे 1 कप, और कोई सा भी एक फल आपने लेना है। और फल अगर आप एक बड़ा फल है जैसे कि हमारे पास अमरूद होता है या सेब होता है या केला होता है, तो वो आपने एक मीडियम साइज़ लेना है। और जो हमारे छोटे फल होते हैं जैसे कि खजूर होगी, स्ट्रॉबेरी होगी, अंगूर हो गए, तो वो आपकी एक मुट्ठी के जितने होने चाहिए। इसके बाद आप कोशिश करें कि अफ्तारी और सहरी के दरमियान अपनी पानी पीने की जो मकदार है उसको जो है वो आप पूरा कर लें। उसके लिए आप पानी पी सकते हैं, सादा पानी पी सकते हैं, कोई शरबत वगैरह है वो पी सकते हैं, लेकिन जो सोडा ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपने उनको जो है वो अवॉइड करना है, वो बिल्कुल भी आपने इंटेक नहीं करना उसका। आपसे अगला सवाल ये है कि कोरोना वायरस जो है उसमें अपने के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हैं, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या इंसान को खाना चाहिए। आप बेसिकली एक्सपर्ट हैं डाइट न्यूट्रिशन में, आप ही ज़्यादातर बता सकती हैं कि क्या ज़्यादा चीज़ें क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो है, कौन से ऐसे फूड हैं जो हम खाएं तो हमारा इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज़ करे।
जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया जी आपने, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में पूछते हैं। क्योंकि जैसे कोरोना वायरस के लिए अभी तो कोई दवाई तो नहीं आई जो लोग खाएं और उससे बच सकें, तो ऐसे में लोग अपनी ग़िज़ा पे जो है वो ध्यान देते हैं कि कौन सी ऐसी खुराक हो जिससे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो मज़बूत हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन सी अलामात हैं जो कि कोरोना वायरस के होने से ज़ाहिर होती हैं। और ये अलामात अमूमन 5 से 6 दिन में नज़र आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों में ये ज़ाहिर हो जाती हैं। और जिसमें बुखार है, थकावट है, खुश्क खांसी का होना है, गले में ख़राश का होना है, नाक का बहना है, सांस लेने में दुश्वारी होना है और पेट ख़राब होना है। अब ऐसे में हम न्यूट्रिशन से क्या करेंगे? लोगों के जो पेट जी ख़राब का मसला है, उससे जो है वो उनकी आंतड़ियों में जो हेल्दी बैक्टीरियाज़ होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिनको हम प्रोबायोटिक्स भी कहते हैं। तो न्यूट्रिशन से हम उनकी इंटेस्टाइन्स को जो है वो नरिश करेंगे। इसके अलावा हम उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाले जो सेल्स हैं उनको इम्प्रूव करेंगे और फेफड़ों की बीमारियों से बचने के लिए हम कुछ ऐसी खुराक लेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट समझा जाता है इम्यूनिटी के लिए, वो है विटामिन सी। ये एक विटामिन है बाकी विटामिन्स की तरह, और ये जो है वो वायरस को जो है वो किल करने में, ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा इसका अहम किरदार है। इसके अलावा ये वायरस को जो है वो अपने रेप्लिकेट नहीं होने देता, यानी कि 1 से 2 या 2 से 3 नहीं होने देता। इसके अलावा ये कोरोना वायरस के जो अलामात हैं उनको भी जो है वो रिड्यूस करता है। अब सवाल ये है कि हमें विटामिन सी मिलेगा कहाँ से? ये थोड़े तुर्श फल जो होते हैं उसमें मौजूद होता है, जैसे कि लीमू, किन्नू, स्ट्रॉबेरी। इसके अलावा ये अमरूद और हरी और लाल शिमला मिर्च में मौजूद होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बूढ़े हैं या जो अपने मुंह से जो है वो खुराक नहीं इस्तेमाल कर सकते, जिनको हम ड्रिप्स या दूसरी तरह से जो है वो खुराक देते हैं। ऐसे लोगों के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं जो वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेंगे और उससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। दूसरा अहम जो न्यूट्रिएंट है वो है ज़िंक। ज़िंक जो है वो हमारे इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, उनको बढ़ाता है और उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और ज़िंक के जो सोर्सेज़ हैं जो हम ले सकते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कलेजी ले सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं और गंदम के आटे की रोटी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी और आखिरी चीज़ जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जो कि एंटीवायरल प्रॉपर्टी रखते हैं और ये वायरस को जो है वो किल करने में हेल्प करते हैं। और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो हमें अलसी के बीज, हमें दूसरे बीजों और मछली से वैसे मिलता है, लेकिन क्योंकि आजकल मौसम मछली का नहीं है तो इसके अलावा अखरोट से मिलता है। इसके अलावा कैनोला ऑयल में ये मौजूद होता है। ना सिर्फ ये 3 चीज़ें लेने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, बल्कि इनको बताने का मकसद ये था कि आप अपनी जो ग़िज़ा है, जो अपनी डाइट है, उसको हेल्दी रखें और इन 3 चीज़ों की जो है वो मिक़दार को ज़्यादा बढ़ा लें, ताकि इससे जो है वो आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो सके और आप जो है वो कोरोना वायरस के अलावा बाकी भी जो भी सांस से रिलेटेड मसले हैं या दूसरे फ्लू वगैरह हैं उससे आप बच सकें। इसी साथ नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, अभी लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर समर ने। ये भी डाइट न्यूट्रिशन की एक्सपर्ट हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी के एम्बेसडर हैं ये भी। डॉक्टर समर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थोड़ा सा बताइएगा कि अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद डॉक्टर समाना भी हैं, नाज़रीन को, देखने वालों को ये बताइएगा कि ये जो मास्क हैं, ये डिफरेंट मास्क हैं। कोई कहता है ये वाला मास्क अच्छा है, कोई कहता है ये वाला वाला। मैं मास्क की टाइप्स नहीं पूछ रहा, मैं 3 मास्क हैं, ये भी स्क्रीन पे मैं शो कराता हूँ। एक ये है N95, ये सर्जिकल मास्क और ये कपड़े वाला। ये इन 3 मास्क में सबसे अच्छा मास्क आप बताएं कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा इफेक्टिव नहीं है। लोगों ने तो हर किस्म का मास्क पहने हुए हैं, आप थोड़ा सा बताइएगा, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा इफेक्टिव नहीं है। Assalamu alaikum. I have been privileged to share my knowledge about coronavirus through this platform, so I'm very thankful. सबसे पहले तो मैं कुछ अहम सवालात के जवाबात यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। I will keep it very precise. सबसे पहले तो इसकी प्रिवेंशन पे बात की जाए कि कौन सा मास्क बेहतर है, इधर इट्स N95 और सर्जिकल मास्क। तो जहाँ तक मैंने स्टडी किया, जो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन इज़ दैट के लोकल लेवल पे सिविलियंस के लिए सर्जिकल मास्क इज़ द बेस्ट। N95
जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए इट विल बी वेरी एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू कि ये लोकली हर बंदे बिल्कुल की बिल्कुल रेंज सही में है। हो और जिनको एग्जैक्टली इसकी असल में ज़रूरत है बिल्कुल उनको जो है सही। शॉर्टेज का सामना करना पड़े। तो बेहतर यही है लोकल लेवल पे एज अ सिविलियन एज अ सिटीज़न हम सर्जिकल मास्क जो एग्जैक्टली है वो पहने उसको इस्तेमाल करें, या अगर सर्जिकल मास्क की भी अवेलेबिलिटी नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन इज़ दैट अकॉर्डिंग टू CDC कि हम आम एक कपड़े का मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इट इज़ ओनली क्रिटिकल जब हमें कहीं बाहर जाना पड़े या इमरजेंसी कंडीशन है या फैमिली में कोई इमरजेंसी कंडीशन है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये एक मिथ बनी हुई है कोरोना के बारे में कि अजवाइन खाएं तो कोरोना की बीमारी ख़त्म हो जाती है, इस तरह की काफ़ी मिथ बनी हुई हैं। आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक गलत कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर चुका है बहुत कॉमनली, हर अगला बंदा व्हाट्सएप पे कुछ पर्टिकुलर कोरोना वायरस की डाइट्स जो है वो शेयर कर रहा है कि इससे अगर हम ये खाएंगे, अगर हम ये पिएंगे तो हम कोरोना वायरस से बच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि करंटली कोई भी अभी एविडेंस बेस्ड रिसर्च नहीं की गई कि जो ये शो करे कि हम हाँ कि सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल ने ये चीज़ खाई, ये चीज़ पी, इसका इंटेक किया तो वो कोरोना वायरस से बच गए या उनका ट्रीटमेंट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमनली हमारी सोसाइटी में अजवाइन को लेके या विटामिन C को लेके बहुत ज़्यादा जो है व्हाट्सएप पे ख़ास तौर पे बिलखसूस जो है रेसिपीज़ और पता नहीं क्या क्या शेयर किया जा रहा है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन अ सर्टेन न्यूट्रिएंट आपको फोकस करना एग्जैक्टली चाहिए आपकी इम्यूनिटी एग्जैक्टली बूस्टिंग हैबिट्स पे, जो कि खाली डाइट की हद तक नहीं जो है महदूद। हाँ, अगर हम डाइट पे फोकस करें तो इट मस्ट कंटेन वैरायटी ऑफ फूड। आप पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते जब तक आपकी डाइट में मौसमी फल, मौसमी सब्जियां और बाकी चीज़ें जैसे कि प्रोटीन बेस्ड जो चीज़ें हैं हमारे पास, गोश्त, चिकन, दालें, ये चीज़ें आपकी डेली बेसिस पे ऐड नहीं होंगी, आपकी डाइट कहीं ना कहीं लैक कर जाएगी, जो कि अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी पे इफ़ेक्ट करती है। सेकेंडली, आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए डेली बेसिस पे मिनिमम आपको 30 to 60 मिनट्स की वॉक और एक्सरसाइज लाजमी है। पानी का इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए, और वो लोग जिनको कब्ज़ का जो है मसला है या जिनको स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं, दे नीड टू रूल आउट दैम, क्योंकि जितने भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो इम्यूनिटी पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो रादर देन कि आप बोगस और जो इलॉजिकल विदाउट एनी एविडेंस अगर आप व्हाट्सएप के जो शेयर किए हुए डाटा पे या उसके नॉलेज पे फोकस करते जाएं, इट मे लीड्स टू ओवरडोज ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, जो कि मज़ीद एक डेंजरस सूरत हाल हो सकती है। अच्छा आखिर में डॉक्टर समाना अगर और डॉक्टर समर आप दोनों से ये मैं पूछूंगा कि आप लोग कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वाले व्यूअर्स को, कोई अवेयरनेस के हवाले से कोई भी मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से। काइंडली फोकस ऑन हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट, घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, मौसमी फल सब्जियां सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप, और इसके अलावा पानी का इंटेक ज़्यादा अच्छा करें आप। हाँ, जो अब चूँकि रमज़ान है तो आप ये हमारे पास सबसे एक प्लस पॉइंट है कि जिसमें हम अपने जो मौसमी फल हैं उनकी हम एडिशन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट चाट, चना चाट खा सकते हैं हम। पानी का इंटेक ज़्यादा हो सकता है, कोशिश करें कि आप मीठा कम खाएं, नमक का इंटेक कम करें, और इसी तरह जो है अपनी एक्सरसाइज को भी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें। थैंक यू। और इसी तरह जो है अपनी एक्सरसाइज को भी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें। थैंक यू। जी बहुत ही ज़रूरी मैसेज देना चाहूँगी, वो ये है कि कोरोना वायरस से मुतालिक जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पता चलती है, स्पेशली क्योंकि हम सब घरों में मौजूद हैं, घरों में हैं, तो हम ज़्यादातर जो है वो मीडिया देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, उस पर जो भी ख़बरें आ रही होती हैं कि इतने केसेस हो गए हैं, कि इतने केसेस नहीं हुए, इतने लोग सेहतयाब हो गए हैं, किस तरह से ये डिज़ीज़ जो है वो प्रिवेल कर रही है फ्रॉम एरिया टू एरिया। तो उसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप मीडिया की बातों पे इतना ट्रस्ट नहीं करें, क्योंकि मैंने ख़ुद बहुत सारे चैनल्स को देखा है कि कोई चैनल कोई फ़िगर दे रहा होता है, कोई चैनल कोई फ़िगर दे रहा होता है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ जो WHO से न्यूज़ आती है उसको फॉलो करें, उसको कंसीडर करें, और मीडिया की न्यूज़ को देख के जो है वो जो एक हाइप सी क्रिएट हो जाती है घरों में, टेंशन क्रिएट हो जाती है,
और फिर उससे ऐसे फ़ील होता है कि जैसे हमारे घर में हमें ही कोरोना है। तो ऐसी बात नहीं है। आप जो है वो अगर अपनी एहतियात अच्छे तरीके से करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला इससे महफूज रहेंगे। और दूसरी बात ये कि जैसे हमें पता है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो बजाय इसके कि हमें कोई बीमारी लग जाए, ना सिर्फ कोरोना बल्कि मैं बाकी बीमारियों की भी बात करना चाहूँगी कि हमें बीमारी लग जाए और उसको ख़त्म करने के लिए फिर हम डाइट प्लान्स लें या दवाइयाँ लें, तो इससे बेहतर है कि हम पहले से एक अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल को जो है वो अडॉप्ट कर लें और जिससे जो है वो हम सेहतमंद रहें। थैंक यू। तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा इन्होंने कितनी अच्छी बात की कि और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो मीडिया है वो इस टाइम वो रोल प्ले नहीं कर रहा जो उसको प्ले करना चाहिए। डॉक्टर्स और पुलिस जो है अपना रोल अच्छे तरीके से निभा रही है, लेकिन क्या है कि हमारा मीडिया जो है वो कुछ फेक न्यूज़ दे रहा है क्योंकि अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की। और इसके अलावा इम्यूनिटी की जहाँ तक बात है, और ये है कि जो चीज़ें इन्होंने बताई, बहुत अच्छा इनके साथ सेशन रहा। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने